Hello everyone. So students, today we are going to start new chapter, that is congruence of triangle. So first of all, let us know what means congruence. Congruence means होता क्या है? If one figure superpose the second figure completely, then this figure is called congruence of triangle. कहने का मतलब है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझे। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि दो फिगर एक दूसरे को कंप्लीटली सुपरपोज कर ले, इसे ढक ले, और जब पूरे तरीके से ढक लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? हमारी फिंगर है, ये पाम्स है, इस पूरे को क्या बोलते हैं हम? रिस्ट। ये क्या है? पूरा मेरा हाथ है। इस पंजे को अगर देखा जाए, इस पंजे को देखा जाए तो, और इस पंजे को देखा जाए, इन दोनों हाथों को, ये उंगलियों को देखा जाए तो इसके ईच करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे को सुपरपोज कर ले रहे हैं, ढक ले रहे हैं ना, और कुछ बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे दो फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस मतलब होता है सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग समान। कहने का मतलब है, ए फिगर इज कॉन्ग्रुएंस टू अनदर फिगर इफ इट कवर्स कंप्लीटली द अदर फिगर। एक फिगर अगर दूसरे फिगर को पूरे तरीके से ढक लेगा तो हम कहेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों, एग्जांपल के लिए हमारी ये हाथ है, इस हाथ में देखिए, यहाँ पे अगर इस अंगूठे से अंगूठे को मिलाएंगे तो दोनों अंगूठे का हाथ की लंबाई बराबर होगी। इस इंडेक्स फिंगर से इंडेक्स फिंगर को मिलाएंगे तो इसकी लंबाई बराबर होगी। मिडिल फिंगर से मिडिल फिंगर बराबर होगा, और रिंग फिंगर से रिंग फिंगर, और लिटिल फिंगर से लिटिल फिंगर बराबर होगा। और ये पूरा एक दूसरे को कंप्लीटली ढक ले रहा है। तो जब ये पूरा एक दूसरे को कंप्लीटली ढक ले रहा है तो हम कह सकते हैं ये फिगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, अगर एग्जांपल के लिए हम ले, तो अगर हम एक एनसीईआरटी की बुक लेते हैं, क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक ले लें, या आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स ले लें, जस्ट फॉर मैथ आर एस अग्रवाल। इस आर एस अग्रवाल की बुक को हम एक दूसरे के ऊपर रख दे रहे हैं तो दूसरी बुक दिखाई नहीं दे रही है। इसकी लंबाई से लंबाई बढ़ाई है बराबर है, चौड़ाई की चौड़ाई बराबर है, और ऊंचाई की ऊंचाई बराबर है। तो ये तो 3D फिगर हो गया, बट 2D फिगर की अगर बात करें तो ये क्या है? इसकी ये पूरी लेयर इसके पूरे बराबर है, पूरा पूरा ढक ले रहा है, और पूरा पूरा जब ढक ले रहा है तो क्या कहेंगे? ये फिगर क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। सो होप कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में। अगर इसी तरीके से कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की बात की जाए तो जब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को पूरी तरीके से सुपरपोज कर ले, या ईच करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाए, तो वो ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंस होते हैं। अब कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के नियम क्या है? तो डियर स्टूडेंट, आपके सिलेबस में आपके पास 5 क्राइटेरिया दिया गया है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल प्रूव करने के बारे में। चलिए आइए सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के कितने क्राइटेरिया हैं, और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की डेफिनेशन तो समझ गए कि इफ वन फिगर कंप्लीटली सुपरपोज द अदर फिगर देन द टू फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट, एंड लेट अस नो अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया फॉलो होते हैं, आइए देखते हैं। ये मेन आपका जो टॉपिक है वो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ही आपको जानना है। ठीक है, बाकी आपका पूरे चैप्टर में कोई काम नहीं है। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में अगर स्टूडेंट्स बात करें तो जिस तरीके से अदालत में चलते हैं 3 गवाह और 3 सबूत होते हैं, इसी तरीके से कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए हमेशा हमें 3 गवाह और 3 सबूतों की जरूरत होती है। कहने का मतलब क्या है कि कोई 3 साइड बराबर हो जाए, या 2 साइड और 1 एंगल बराबर हो जाए, या 2 एंगल 1 साइड बराबर हो जाए, कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी को लेकर हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो पहला जो क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स, SAS क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या है, आइए समझते हैं। समझने के लिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा ए ट्रायंगल। हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे।
जैसे हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट्स, इसका नामकरण भी करना जरूरी है। हाँ, नामकरण नहीं होगा, पहचाने का क्या नाम होगा, आपको ये भी तो समझाना है। इसको समझाने के लिए स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ट्रायंगल को हम समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। बच्चों शोर नहीं करो, बात करोगे तो वीडियो में आएगा, हम बात नहीं करेंगे, सामने देखिए। चलिए हार्दिक देखिए ध्यान से। तो ये क्या है, ट्रायंगल है ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल हमने मान लिया डी ई एफ हो गया। सो ये ट्रायंगल हो गया डी ई एफ हो गया। अब इस डी ए एफ ट्रायंगल और ए बी सी को स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे एस ए एस क्राइटेरिया फॉर कॉमर्स ऑफ ट्रायंगल। सो देखिए ये ट्रायंगल ए बी सी है और साइड एंगल, साइड का मतलब है कि दो साइड और उनके बीच का एक एंगल, दो साइड और उनके बीच का एक एंगल जब आपस में करस्पॉन्डिंगली बराबर होगा, मतलब इस ट्रायंगल का ये साइड ले लिया, इस ट्रायंगल का ये साइड ले लिया बच्चों, और हमने इस ट्रायंगल का ये साइड ले लिया, ये इसके करस्पॉन्डिंगली इक्वल है, ये एंगल बीच वाला है, ये इसके इक्वल है, और ये जो साइड है इसके इक्वल है। तो ये ट्रायंगल क्या होगा, इसमें तीन सबूत मिल गया और इसके ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। सो होप आपको समझ में आया होगा। मतलब क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, नहीं बात नहीं करिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, तीन सबूत और तीन गवाह देखेंगे। तो इफ ए बी इक्वल डीई, ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, डीई है, और एंगल ए इक्वल एंगल डी है, AC के इक्वल क्या है एंगल DF है। तो AC के इक्वल क्या है, DF है, तो जाहिर सी बात होगी कि ये इसके क्या होगा, इक्वल होगा। होप आपको दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है तो इसको मैं और जूम करके लिख दे रहा हूं, ठीक है। बट आई थिंक आपको दिख रहा होगा, फिर भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है आपका ए बी, ये जो ए बी है आपका ये डीई के इक्वल स्टूडेंट्स, और AC क्या है, नहीं ऐसे नहीं, पहले बीच में एंगल लेंगे, एंगल A इक्वल एंगल D है, और क्या है आपका AC इक्वल क्या है, DF है। इस तरीके से क्या होगा, तीन सबूत और गवाह हो गए। तो कभी भी दो ट्रायंगल को प्रूव करना हो तो समझ लीजिए आप अदालत में हैं और मुकदमे लड़ रहे हैं, और दो पक्ष है, इसमें क्या करना है, इसको अगर इसका कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो सबसे पहले क्या होना, तीन सबूत ढूंढना होगा। और तीन सबूत ढूंढने के लिए क्या है, या तो साइड एंगल साइड हो, तो साइड एंगल साइड का नियम क्या है कि साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड के बीच वाला, इस उंगली को याद रखिएगा कि ऐसा फिगर होना चाहिए, इस बीच वाला एंगल और किनारे वाली साइड। यस सर। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। हेंस क्या हो गया आपका ट्रायंगल, क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। याद रखिएगा कि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी ईच करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, जिस लॉ को बोलते हैं हम CPCT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स, CPCT। ठीक है, तो CPCT का मतलब आप लोग समझ गए हैं, और आगे जब थ्योरम्स प्रूव करेंगे तो उसमें आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा क्या होगा, क्या होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए क्या होता है, आप याद रखिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, करस्पॉन्डिंग मतलब होता है संगत, संगत मतलब पहले से पहले, जैसे वीडियो में समझाया था, अंगूठे से अंगूठा, इंडेक्स से इंडेक्स, थंब से थंब, इंडेक्स से इंडेक्स बताया था मैंने। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ C फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। होप स्टूडेंट समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्राइटेरिया के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं इसको समझे। अब इसके अगले वीडियो में हम समझेंगे triple S congruency, angle side angle congruency and RHS congruency. Hope you have understand. Now note it down. Okay sir.